इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ एंड द इक्वेशंस टू द फोकल रेडाई ड्रॉन टू अ पॉइंट 4√3,5 ऑफ द इलिप्स टू 25x² प्लस 16y² इक्वल्स टू 1600। ठीक है, पहले सवाल को समझ लेते हैं। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमें बोला हुआ है कि इलिप्स है जिसकी इक्वेशन हमें दी हुई है। ठीक है, अब इसके दो फोकस है जिसे हम कह लेते हैं यहाँ पे, ये सेंटर आ गया, ये फोकस आ गया दो। एक पॉइंट है 4√3,5, कहीं पे भी हो सकता है। अज्यूम कर लेते हैं हम कि यहाँ पर है। यहाँ से लेके दोनों फोकस तक एक लाइन बनानी है जिसे हम फोकल रेडाई कहते हैं। किसी भी पॉइंट से फोकस तक के डिस्टेंस को हम फोकल रेडाई कह सकते हैं। तो फोकल रेडाई दो बनेंगे हमारे पास। ठीक है, अब दोनों की इक्वेशंस और लेंथ निकालनी है। ठीक है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, बिल्कुल सिंपल है। बस थोड़ा सा सवाल घुमा के दिया हुआ है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या दी हुई है, 25x² प्लस 16y² इक्वल्स टू 1600। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, फोकस निकालना। सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, दोनों फोसाई निकालना। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले कर देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1600। तो ये हो जाएगा 25x² अपॉन 1600 प्लस 16y² अपॉन 1600 इक्वल्स टू 1600 अपॉन 1600। ये 25 अपॉन 1600 हो जाएगा x² अपॉन 64 के इक्वल। डिवाइड करेंगे तो प्लस, और ये y² अपॉन 100 हो जाएगा, सिंपली दिख रहा है हमें, इक्वल्स टू 1। इसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ x² अपॉन b²। b² क्यों है, क्योंकि a² हमेशा ग्रेटर होता है, प्लस y² अपॉन a² इक्वल्स टू 1। तो a² हमारे पास आ जाएगा 100 के इक्वल, और b² आ जाएगा हमारे पास 64 के इक्वल। साथ में a आ जाएगा 10 के इक्वल, और b आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, 64 का रूट अगर हम ले तो आ जाएगा 8 के इक्वल। हमें निकालना फोसाई के लिए सी। ठीक है, तो हम सी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a² इक्वल्स टू b² प्लस सी का स्क्वायर। तो c² इक्वल्स टू a² माइनस b², c² इक्वल्स टू रूट a² माइनस b का स्क्वायर। c इक्वल्स टू रूट a का स्क्वायर क्या है हमारे पास, a का स्क्वायर है 100 माइनस b का स्क्वायर है 64। तो c इक्वल्स टू रूट 100 माइनस 64 हो जाएगा हमारे पास 36। तो c इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। अच्छा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स देख के हमें पता चल रहा है कि मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग है y एक्सिस। ठीक है, तो फोसाई हमारे पास क्या होगा, 0, प्लस माइनस c। तो पहला f जो है वो हम 0, प्लस c यानी प्लस 6, और f डैश दूसरे पॉइंट को हम कहेंगे जो कि 0, माइनस 6। ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास। अब इन दोनों पॉइंट को यूज़ करते हुए हम लेंथ एंड इक्वेशंस निकालेंगे। पॉइंट P हमारे पास क्या है, पॉइंट P हमारे पास गिवन है 4√3,5। ठीक है, और f हमारे पास क्या है, f है हमारे पास 0,6। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेंगे। फोकल रेडाई यानी किसी भी पॉइंट से लेके फोकस तक के, फोसाई तक के डिस्टेंस को हम फोकल रेडाई कहते हैं। तो लेंथ ऑफ PF हमें निकालनी है। ठीक है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला को। तो ये x1 y1, या इसे x1 y1 कर लेते हैं और इसे x2 y2, किसी को भी कर ले फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला क्या है, d इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा PF की लेंथ को हम इस तरह से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड को रूट। अगर हम x2 0 को रखें, या काम करते हैं हम x1 y1 इसको रखते हैं, x2 y2 इसको रखते हैं। ठीक है, तो x2 क्या है 4√3 और x1 क्या है 0, माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5, y1 है क्या है 6, 5 माइनस 6 का स्क्वायर।
पी एफ की लेंथ हमारे पास आ जाएगी √4√3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 किसके इक्वल हो जाएगा, -1, तो -1 का स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ पी एफ हमारे पास इक्वल आ जाएगी √4√3 का स्क्वायर है, तो इसके ऊपर 4 के ऊपर अलग स्क्वायर लगा देते हैं, √3 के ऊपर अलग स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। पी एफ हमारे पास इक्वल हो जाएगा √4 का स्क्वायर 16, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा +1। पी एफ इक्वल्स टू √16 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 48, 48 + 1। पी एफ इक्वल्स टू √48 + 1 यानी 49। पी एफ हमारे पास इक्वल हो जाएगा √49 किसके इक्वल होता है हमारे पास 7, तो 7 यूनिट्स आ गया हमारे पास इसकी लेंथ। ठीक है, पहली चीज़ जो हमारे पास जो हमें निकालनी थी। फिर दूसरी क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ फोकल रेड है, यानी इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ पी एफ। ठीक है, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसके पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, सिंपली हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे। फॉर्मूला है y2, ये हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल्स टू x - x1 अपॉन x2 - x1। इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं ताकि, और फिर लेकिन इसके लिए इन दोनों को भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारे पास है 2.4 का फॉर्मूला। y1 को हमने क्या रखा था यहाँ पे 6। ठीक है, तो y - 6 अपॉन y2 हमारे पास क्या है 5, तो 5 - 6 इक्वल्स टू, अब यहाँ x है तो x आ जाएगा, x1 क्या है 0, तो x - 0 अपॉन x2 क्या है 4√3 माइनस, अब यहाँ पे x1 क्या है 0, यानी y - 6 इक्वल्स टू x 5 - 6 किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। ठीक है, 4√3 - 0 4√3 के। ठीक है, -1 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जा, डिवाइड में आ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। y - 6 इक्वल्स टू -1 अपॉन 4√3 x, 4√3 यहाँ डिवाइड में आ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4√3 y - 6 इक्वल्स टू -x, ये मल्टीप्लाई होगा तो 4√3y -6 4 24, तो 24√3 इक्वल्स टू -x। अब हम इस -x को उधर लेके चले जाएंगे, तो x + 4√3y -24√3 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ पी एफ। अभी हमें निकालनी है दूसरे फोकल रेडाई की लेंथ और इक्वेशन, यानी पी एफ डैश और, ठीक है, तो पी हमारे पास क्या है 4√3, 5 और एफ डैश हमारे पास इक्वल है 0, -6 के। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ आ जाएगी लेंथ ऑफ पी एफ डैश। ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा d इक्वल्स टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, d की जगह आ जाएगा हमारे पास पी एफ डैश इक्वल्स टू रूट, यहाँ पे x1 y1 एफ डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं और p के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 हम रखेंगे। अब इसको x1 y1 रख दें, इसको x2 y2 रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x2 हमारे पास है 4√3, x1 हो जाएगा 0 प्लस y2 हमारे पास है 5, y1 है 6। पी एफ डैश इक्वल्स टू √4√3 - 0 क्या हो जाएगा 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 क्या हो जाएगा -1, तो -1 का स्क्वायर। पी एफ डैश इक्वल हो जाएगा पास √4, अब ये 4√3 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर अलग आ जाएगा, √3 का स्क्वायर अलग आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। तो पी एफ डैश
हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट, एक मिनट, यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है, ये -6 था तो ये +6 हो जाएगा क्योंकि माइनस फॉर्मूले का भी है, तो 5 + 6 हो जाएगा हमारे पास 11 का स्क्वायर। ठीक है, 11 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 121, 121 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 + 121, पी एफ डैश इक्वल्स टू √16 3 हो जाएगा 48 + 121, पी एफ डैश की लेंथ हमारे पास आ गई √169। ठीक है, 48 + 121 क्या हो जाएगा, 169, तो पी एफ डैश √169 हमारे पास इक्वल होता है 13, तो 13 यूनिट्स। ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ पी एफ डैश। अभी हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ पी एफ डैश, इक्वेशन ऑफ पी एफ डैश। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, y2 - y1 अपॉन y - y1 इक्वल्स टू x2 - x1 अपॉन x - x1। ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम। तो y2 हमारे पास क्या है, 5, तो 5 माइनस, और ये -6 y1 की जगह, अपॉन y - y1 यानी y - -6 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है, x2 - x1, तो x2 हमारे पास क्या है 4√3 x1 0 है और ये x - 0, तो 5 माइनस +6 अपॉन y + 6 इक्वल्स टू 4√3 अपॉन x इस तरफ चले जाएगा, 5 + 6 11 इक्वल्स टू 4√3 y + 6 इस तरफ आ जाएगा, तो 11x इक्वल्स टू 4√3y + 24√3। अब हम इन दोनों टर्म्स को उधर लेके चले जाएंगे, तो 11x - 4√3y - 24√3 इक्वल्स टू 0। यह आ गई बस इक्वेशन ऑफ पी एफ डैश। फिर एंड में लिख देंगे 7, 13 आर दी required lengths of focal radii and, अब इक्वेशंस क्या आती है, x + 4√3y - 24√3 इक्वल्स टू 0 एंड 11x - 4√3y - 24√3 equal to 0 are the required equations of focal radii, और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स when center at 0,1 and major axis parallel to y axis, also it passes through 2,1 and 0,4। ठीक है, हमें पहले की चीज़ क्या दी हुई है, सेंटर, सेंटर जो कि h, के होता है वह हमें दिया हुआ है 0,1 और पॉइंट्स हमें दो दिए हुए हैं। पॉइंट्स क्या है, 2,1 एंड 4,0, ये सॉरी 0,4, दो पॉइंट्स दिए हुए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है। और एक और चीज़ बताई हुई है, मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये चीज़ हमें बताई हुई है। अगर मेजर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, x - h का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये होगा हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ हम h और k की वैल्यू सबसे पहले पुट कर देंगे। हमें निकालनी
मेनली इक्वेशन है, तो उसके लिए एच के बी और ए की वैल्यूज हमें चाहिए होगी, ताकि हम इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर या एक्स और वाई हम इक्वेशन निकाल सकें। तो सेंटर क्या दिया हुआ है हमारे पास, सेंटर दिया हुआ है हमारे पास 0,1। तो इससे पता चल रहा है एच जो है वो 0 है और के जो है वह 1 है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स माइनस एच यानी -0 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई -1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या प्लस है सॉरी, इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई -1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसे हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसके अंदर हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स जो हैं वो बारी बारी हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुटिंग 2,1 इन 2, तो एक्स की जगह 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 -1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 के इक्वल, तो 4 अपॉन बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 -1 हो जाता है हमारे पास 0, तो 0 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये प्लस है सॉरी, इक्वल टू 1। 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 0 हो जाएगा कम्प्लीटली। तो बी का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल बी स्क्वायर डिवाइड में था, हमारा मल्टीप्लाई में चले गया, बी इक्वल्स टू, या अभी हम बी स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें बी की ज़रूरत नहीं है। अब बी स्क्वायर को हम पुट कर देंगे, अब बी स्क्वायर आ गया हमारे पास, अभी हमें ए स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए हम पॉइंट जो है दूसरा जो हमें दिया हुआ है, पुटिंग 0,4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स की जगह 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है वाई की जगह आ जाएगा 4 -1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ ए स्क्वायर है इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 -1 क्या होता है 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये 0 हो गया, 0 प्लस 9 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर को हम उधर भेज देंगे, ये टर्म तो खत्म हो गई, तो 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, जो कि हमारे पास आ गई है। अब पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन 2, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। वो थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई -1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस वाई -1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 1। और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो चुकी है। जिसको जो भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे ज्वाइन कर ले, उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं। पेपर्स करीब है तो जितना हो सके इसे प्रैक्टिस करें। थैंक यू।